बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। सबसे पहले भारत की नज़र पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है। और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज़्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में। और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था, हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ, हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है। चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी। तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ, वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है।
उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज़ से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं चाइनीज़ के लिए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने तो मोदी जी और इंडिया की भी तारीफ कर दी, और मोदी जी की तारीफ तो बनती भी है क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ऑटो सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी इंडिया और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही सालों में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब इंडिया US और चाइना को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो US और चाइना को चैलेंज दे सके। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान में दुनिया की कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अब लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। इवन पहले से जो कंपनी पाकिस्तान में थी वो भी अब भागने लगी है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी अब पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहती क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।